ये हैकर्स सिर्फ हैकर्स ही नहीं है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले हैकर्स नहीं, लेकिन इनके साथ मार्केट के भी बहुत सारे ऐसे समझदार लोग, शातिर लोग, समझदार कहना गलत होगा, शातिर लोग मिले हुए जिन्हें पता है कि अगर किसी एक अकाउंट में क्रेडिट है तो उस क्रेडिट को निकालने के लिए या तो उस अकाउंट में कचरा शेयर बेचे जाए, और वो कचरा शेयर बेचने के लिए भी कोई न कोई तो अकाउंट आपको चाहिए, और दूसरा या फिर आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस ट्रेड करके लॉस दे दिया जाए उस अकाउंट में और अपने अकाउंट में मुनाफा दे दिया जाए। तो सोचिए टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केट के जालसाज किस तरह से एक दूसरे से हाथ मिलाकर इस तरह की हैकिंग कर रहे हैं, और ऐसे में हैकिंग के इन मामलों पर जी बिजनेस की जो मांग है, मैं शो का समापन करूं उससे पहले मैं आपको अगली कुछ बातें जो बताने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है, सबके लिए सुननी है। सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाने की जरूरत है, चाहे वो क्लाइंट लेवल पर हो, डिपॉजिटरी लेवल पर हो, ब्रोकर लेवल पर हो या फिर एक्सचेंज के लेवल पर। यह सबसे पहली जरूरत है जो हमारी मांग है। किसी भी तरह की हैकिंग की आशंका होने पर आप सभी क्लाइंट्स को अलर्ट करें। आप देखिए अप्रैल से मामला जुलाई और अगस्त तक पहुंच रहा है, लेकिन जब तक ये मामला हमने उठाया नहीं तब तक ब्रोकर्स को इस बात की जरूरत भी नहीं लगती कि वो दूसरे क्लाइंट्स को मेल भेजकर अलर्ट करें। जब हमने मामला उठाया तो उसके बाद लोग इसे अलर्ट करने के मोड में आते हुए दिखे। किसी भी तरह की हैकिंग की आशंका हो तुरंत अलर्ट करना जरूरी है। क्लाइंट के मामलों में सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता होनी चाहिए। खाली सिर्फ ब्रोकर ये सोचे कि ये अकाउंट क्लाइंट का ना होकर अगर वही चीज उसके साथ हुई हो तो क्या हो। अगर आपके अकाउंट से इसी तरह से शेयर बिक रहे हो, अगर जीआरसी में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये सोचे कि उनके साथ ये हुआ हो और उसके बाद उनको जो ये डिसीजन दिए जाए, तो फिर आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप उस आदमी को बेवकूफ ना समझे, आप उस आदमी को गुनहगार ना समझे जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड किसी भी समझदार आदमी के साथ हो सकता है। ये तो मैं बता चुका हूं, कम से कम 3-4 केस ऐसे हैं जो आईटी प्रोफेशनल है, जो इन सब चीजों को जानते समझते हैं। तो ऐसे में कम से कम थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाएं। जिस आदमी का लॉस हो रहा है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसकी बात को ध्यान से सुने, समझे, उन्हें चोर या फ्रॉड न समझे। उनके साथ गलत हो रहा है, वो गलत नहीं कर रहे हैं अगर उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो। और बार बार ये दिमाग से निकाल दे कि आपने किसी के साथ ओटीपी शेयर की होगी। वो जमाने से तो हम आगे बढ़ चुके हैं। अब तो काफी क्लाइंट समझदार हो चुके हैं, वो किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करते हैं। बिना ओटीपी शेयर किए और टीओटीपी और बाकी जो आप बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र कहते हैं कि इन्हें लीक नहीं किया जा सकता, उनके बावजूद हैकिंग हो रही है। खाता तुरंत ब्लॉक किया जाए, ईमेल या लिखित औपचारिकता में न पड़े। कभी क्रेडिट कार्ड पे या बैंक अकाउंट में फ्रॉड होता है, कौन सा बैंक कहता है कि आप हमें ईमेल लिख के भेजिए? तुरंत सबसे पहले, और ब्लॉक करने के लिए अलग से नंबर होता है कि टू ब्लॉक प्रेस 1 या जो भी है, तो आप तुरंत ब्लॉकिंग में जाते हैं। वहां पर आपके लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, लेकिन यहां पर 15-20 मिनट तक आप क्लाइंट को वेट करवाते हैं। एक आपके कॉल सेंटर पे एक स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए या फिर एक स्पेसिफिक वो पिन होनी चाहिए कि आपको ब्लॉकिंग करनी है, तो सीधा आप क्लाइंट के ब्रोकर के रिप्रेजेंटेटिव पर पहुंचे और वेट ना करना पड़े। स्टाफ को हैकिंग के मामलों को हैंडल करने की समझ दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेंड किया जाए। ऐसा ना कहे कि आपके अकाउंट में शेयर बिक गए, क्या फर्क पड़ता, वापस ले लीजिए। इस तरह की मजाक ना करें। क्लाइंट को न्याय मिले, उसका पैसा उसको मिले, उसके लिए उसका साथ दे, न कि उन्हें छोड़ दे अकेला भगवान भरोसे कि जो होगा देखा जाएगा, पुलिस जाने आप जाने। जहां तक जीआरसी का सवाल है, जीआरसी सिर्फ समस्याओं को सुने ही, उसका समाधान भी दें। सुनकर एक कान से आपने ब्रोकर का सुन लिया, एक कान से क्लाइंट का सुन लिया और भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, आप जानो आपका काम जाने, इसके लिए जीआरसी नहीं है। निवेशकों के लिए जीआरसी और एक्सचेंज मिलकर एक साइबर सेल के साथ इस तरह की कोई हॉटलाइन बनाए कि वो मामलों को निपटाए। खाली सिर्फ सुनना जीआरसी का काम नहीं, सॉल्यूशन देना भी होना चाहिए। और अगर जीआरसी और एक्सचेंज अपने लेवल पर फ्रॉड और हैकिंग के मामले साइबर पुलिस के साथ उठाएंगे तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के मुकाबले में उनकी बात में वजन ज्यादा होगा। उन निवेशकों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना असंभव है, क्योंकि आपको पता है एक तरफ तो आपने पेमेंट ब्लॉक कर दिया, अगर क्रेडिट बची हुई है तो ब्लॉक कर दी। जब तक अब पुलिस की तरफ से मामला नहीं निपटेगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, तो उसके लिए तो हैकिंग होना और पैसा ब्लॉक होना दोनों बराबर की बात है। इंडिविजुअल क्लाइंट के पास नहीं इतनी टाइम है, एनर्जी है, एक्सपर्टाइज और पैसे हैं कि वो जाकर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके। और ये कानूनी लड़ाई, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट नंबर 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कानूनी लड़ाई लड़ने का काम ब्रोकर और एक्सचेंज का होना चाहिए। या तो ब्रोकर्स की रिप्रेजेंटेटिव जो संस्था है वो ये काम देखे, या फिर एक्सचेंज की जीआरसी देखे कि वो लड़े उनके ब्याह पे। चलिए आप मान लिया आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का पैसा नहीं भी देना चाहते हैं, कम से कम आपको लगता है कि अगर क्लाइंट के साथ गलत हुआ है आप उसकी लड़ाई तो लड़ेंगे। एक मैकेनिज्म होना चाहिए, आपकी लीगल टीम होनी चाहिए जो इन्वेस्टर्स के ब्याह पे लड़े, इन्वेस्टर्स को ना छोड़ दे। एक किसी भी सच्चे इन्वेस्टर का पैसा डूबता है तो एक्सचेंज, ब्रोकर, डिपॉजिटरी
आप और हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस पॉइंट पर कि एक्सचेंज की तरफ से ये एक सिस्टम होना चाहिए कि कानूनी लड़ाई पुलिस के साथ लड़नी हो, कोर्ट में लड़नी हो, वो लड़े, न कि एक बेचारा इन्वेस्टर वो चक्कर मारता फिरे, फिर वो सोचेगा चलिए 1-2 लाख का नुकसान हो गया, छोड़ो जाने दो, कौन दिमाग लगाएगा, हमसे तो ये लड़ना हो नहीं पाएगा। इसके अलावा निवेशकों को पैसा जल्द से जल्द मिले। आपने एक बार ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लॉक करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि अकाउंट अगर वाकई में फ्रॉड हुआ है तो उसके पैसे कोर्ट का केस का डिसीजन 50 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद आएगा। उसके लिए वेट न करें, एक बार पैसा रिलीज करें ताकि उसी के शेयर का पैसा उसको इंतजार न करना पड़े। और जरूरत पड़ने पर आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से एक तात्कालिक मदद देनी चाहिए। छोटी दें, ज्यादा दें, पूरी दें, जितनी दे सकें आप देखें, लेकिन इन्वेस्टर को मदद मिलनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को ये ना लगे कि मैंने आकर कोई गलती कर दी है। ये आपको सब कुछ करना बहुत जरूरी है और इसीलिए जी बिजनेस की तरफ से हमारी ये मांगे हैं कि इस तरीके से ये आपको देखना चाहिए। अब अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब तक जितने मामले आए उन सब में एक चीज पता चली कि ज्यादातर ब्रोकर इस तरह के मामलों से अनजान हैं। उन्हें पता नहीं कि क्या है और नहीं उनका उद्देश्य ऐसा है कि इस मामलों को गलत तरीके से हैंडल किया जाए। हम एक चीज बहुत साफ कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य भी ये नहीं कि हम किसी की गलती निकालें, किसी ब्रोकर की, एक्सचेंज की, किसी की भी नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम पहले ये समझे कि सिस्टम में कमियां क्या हैं और जो कमियां हैं उसे माने, और जब मानेंगे तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जिन क्लाइंट के साथ फ्रॉड हो रहा है उन्हें हम ज्यादा संवेदनशील होकर हैंडल करें, क्योंकि जब तक हम इन मामलों को उठाएंगे नहीं तब तक न ब्रोकर्स तैयार होंगे, न एक्सचेंज तैयार होंगे और न ही क्लाइंट समझदार होंगे। तो हमारा आज पर्पस ये, सबसे पहले क्लाइंट समझदार बने, उसके बाद ब्रोकर समझदार बने, एक्सचेंजेस समझदार बने और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जिसमें इस तरह के मामलों में पीड़ितों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, जल्दी से जल्दी उनका पैसा वापस से आ सके। और इसी वजह से हमने इस शो को आपके सामने रखा है कि क्या अगर हम इस तरह का सिस्टम नहीं बना सकते हैं तो क्या वाकई में हम इन्वेस्टर्स के साथ सही कर रहे हैं। आज ये इन कुछ लोगों के साथ हुआ है, कल आपके मेरे किसी के भी साथ हो सकता है। और ध्यान रहे, ज्यादा से ज्यादा जितने बड़े अकाउंट है उतने ज्यादा हैकर्स के निशाने पर आप हैं। तो ऐसे में गलती को छुपाने के बजाय जल्दी से सिस्टम चुस्त दुरुस्त किया जाए। हम फिर से कहना चाहते हैं, हम सिस्टम में किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है, न किसी क्लाइंट के, न किसी ब्रोकर के, न किसी एक्सचेंज के। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये पूरा एपिसोड करने के पीछे पर्पस ये है कि आप हम सब लोग मिलकर ज्यादा जागरूक हों और इस तरह के मामलों को निपटने के लिए, इन्वेस्टर्स की मदद करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ये मान के चलिए ये न तो दूसरा एपिसोड है और न ही आखिरी एपिसोड है। आगे भी जरूरत पड़ने पर, हमने पहले भी इस तरह के मामलों को बार बार और लगातार उठाया। जब तक सिस्टम चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे, मुझे पता है कई सारे ब्रोकर्स के लिए ऑडिट्स बढ़ जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनके लिए खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है। अगर जरूरी है तो हमें करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे लेवल पर हो, चाहे एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स के लेवल पर। तो हम जब तक इन मामलों पर पूरी तरह से रोक न लग जाए, हम इन मामलों को आगे भी उठाएंगे। इसलिए यह ना सोचें कि पहला और दूसरा एपिसोड हो गया मतलब ये आखिरी एपिसोड है। हाँ, जिस दिन ये लगेगा सिस्टम हमारे चुस्त दुरुस्त हो गए, हम इन मामलों को लेकर क्लाइंट्स के प्रति सेंसिटिव हो गए, हम उनकी दिल से मदद करना चाहते हैं, जिस दिन ये फीलिंग आएगी, मैं सबसे पहले खुद अपनी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सारे ब्रोकर्स का, एक्सचेंजेस का, सारी कमिटीज का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सेंसिटिविटी के साथ इन मामलों को समझा है। और जब तक ये नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई हैकिंग के खिलाफ, साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ जारी रहेगी। और इस पूरी लड़ाई में आप निश्चिंत रहे, कोई आपका साथ दे न दे, जी बिजनेस हमेशा आपके साथ रहेगा। आज इस एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमानों का भी धन्यवाद। आपने इतनी रिस्क लेकर आप आए और आपने पूरी की पूरी बात अपने सामने रखी ताकि लोगों को इस मामले की सीरियसनेस